नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन में की शिष्टाचार मुलाकात। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ निकले हैं दिल्ली से, सीधे गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। दिल्ली में आज पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। पीएम से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। कल गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और अब दिल्ली से गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए थे और 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और जो सबसे पहली तस्वीर है वो मुख्यमंत्री की सबसे जो आखिरी मुलाकात हुई है राष्ट्रपति से, एक शिष्टाचार मुलाकात, वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आज सबसे पहले यानी कि 10:45 में ये मुलाकात शुरू हो गई थी और वो मुलाकात थी प्रधानमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई तमाम मुद्दों को लेकर। और तीसरी जो मुलाकात है, यानी कि आज दूसरी जो मुलाकात थी दिन में, वो जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई। लगभग 45 मिनट तक उनसे बातचीत हुई कई अहम मुद्दों को लेकर। और अब वो रवाना हो चुके हैं लखनऊ के लिए, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट आ रहे हैं और फिर वहां से वो उड़ान भरेंगे यानी लखनऊ के लिए। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और एक के बाद एक उनकी बैठकें हुई। कल सबसे पहले जब वो पहुंचे तो अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, गृह मंत्री से, और फिर वो यूपी सदन पहुंचे और फिर वहां पर भी कई लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात रही वो ये कि सबसे पहले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। 1.5 घंटे की बैठक थी और 1.5 घंटे की इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर, कई रणनीति को लेकर, खासकर 2022 जो विधानसभा चुनाव हैं उस रणनीति को लेकर चर्चा हुई, सरकार कामकाज को लेकर, कोविड को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और फिर वो तुरंत वहीं से पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर। और सबसे आखिरी मुलाकात राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। और इस बीच डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और तभी वो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर के बाद लखीमपुर खीरी का आज दौरा किया। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा भी उनके साथ रहीं। बीजेपी नेता श्याम किशोर अवस्थी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। परिजनों से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष ने शोक संवेदना प्रकट की। श्याम किशोर अवस्थी के बड़े भाई सुशील अवस्थी का निधन हुआ था। हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया था और इसी मौके पर, यानी कि निधन के काफी दिनों बाद आज वो उनके आवास पर पहुंचकर, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शोक संवेदना प्रकट की है। आगे बढ़ते हैं। इटावा दौरे पर रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया है। बिजली विभाग के अफसरों की क्लास लगाई है। श्रीकांत शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। सब स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया है। श्रीकांत शर्मा ने एक बरगद का पेड़ लगाया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि श्रीकांत शर्मा ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को भी वो सुन रहे थे। साथ ही सब स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इटावा के दौरे पर रहे श्रीकांत शर्मा, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। तो इटावा दौरे पर गर्मी बढ़ी है और गर्मी के साथ साथ डिमांड भी बढ़ी है। पूर्व में हमारी सरकार आने से पूर्व 16,000 मेगावाट पे बहुत बड़ी संख्या में फीडरों को बंद करना पड़ता था। मैं अपने इंजीनियरों का अभिनंदन करूंगा कि उनकी मेहनत से हम 23,000 से ऊपर मेगावाट का जो डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं। उसमें थोड़ा जर्जर कई व्यवस्था होती है, कुछ केबल हमारे जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, इस कारण थोड़ा आपूर्ति में व्यवधान भी आया है। तो जो रोस्टर है ग्रामीण क्षेत्र का 18 घंटे का, तहसील का 20 से 22 घंटे, जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, उसमें कहीं कोई कोताही ना हो। अगर कहीं फॉल्ट आया तो समय रहते उस फॉल्ट को दूर किया जाए।
तो इसलिए मैं परसों लखनऊ के दौरे पे था, आज मैं इटावा और मैनपुरी और मथुरा के दौरे पे हूँ। कल मेरा पश्चिमांचल का दौरा है। अभी कोविड से हम लोग बाहर निकले हैं, तो हम सब लोग मुस्तैदी से अपने अपने सब स्टेशनों पर हमारे इंजीनियर अपने काम को अंजाम दें। सभी डिस्कॉम के जो एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, वो सघन निगरानी करें। सभी हमारे जिलों के एसईज हैं। देखिए, और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 1 करोड़ के गांजे के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने मिर्जापुर से गिरफ्तारी की। उड़ीसा से सीमेंट की बोरी में छुपाकर लाए गए थे गांजा, और जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। 3 तस्कर को अरेस्ट किया गया है। 1 करोड़ के गांजे के साथ 3 तस्कर को अरेस्ट किया गया। कहा यह जा रहा है कि उड़ीसा से सीमेंट की बोरी में छुपाकर ये गांजा लाए गए थे, लेकिन फिलहाल जब एसटीएफ को इसकी भनक लगी, सूचना दी गई मुखबिर से, तो तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई हुई और तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल 1 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 करोड़ के गांजे के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो 3 तस्वीर जो नजर आ रहे हैं, ये तीनों लोग उड़ीसा से सीमेंट की बोरी में छुपाकर गांजा लाए थे, लेकिन फिलहाल एसटीएफ को मुखबिर ने सूचना दी और फिर कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई में तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और सभी यानी कि गांजा जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में से खपाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन समय रहते ही पुलिस को भनक लगी और पुलिस ने कार्रवाई की। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, हमारे संवाददाता। एसके वाजपेयी, आप बताइए, 3 की गिरफ्तारी हुई है, 1 करोड़ के गांजे बरामद किए गए हैं, यानी जिसकी कीमत 1 करोड़ है। कई बोरियों में छुपाकर लाया गया था। इस मामले में क्या कुछ खुलासा हो रहा है? बिल्कुल, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद हुआ है, जिसमें 3 तस्करों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो निश्चित है कि यूपी एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की थी। मिर्जापुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। उड़ीसा से सीमेंट की बोरियों में ये गांजा छुपाकर ला रहे थे। तो निश्चित है कि जो यूपी एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही थी, हालांकि उसके बाद भी यूपी एसटीएफ ने 3 और तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उनको लेकर भी लगातार पूछताछ चल रही है और जो ये 3 गांजा तस्कर पहले मिर्जापुर से गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ के बाद दोबारा से एसटीएफ ने छापेमारी की थी और जो इनसे जुड़े हुए नेक्सस थे, जो उत्तर प्रदेश में गांजे की तस्करी में संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया है। तो निश्चित है कि यूपी एसटीएफ कोशिश कर रही है कि इनका नेक्सस तोड़ा जाए और जो भी इस तस्करी के काम में लगे हुए हैं, जो यूपी में दूसरे प्रदेशों से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जी, उसी क्रम में ये गिरफ्तारी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 1 करोड़ गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं सीएम योगी की। तो दिल्ली से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दिल्ली से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज वो दिल्ली से गाजियाबाद के लिए रवाना हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर। और हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुलाकातों का सिलसिला खत्म हो चुका है और अब मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, यानी कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वो उड़ान भरेंगे, यानी कि लखनऊ के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर पहले हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। यानी सबसे आखिरी मुलाकात, यानी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो सीधे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
और अभिषेक पंडित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीर सामने आ रही है? कितने बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे वो? अपने काश्मीर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट में एंट्री ली है और अभी कुछ देर बाद ही वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमारी तस्वीरों में न्यूज़ वन इंडिया चैनल ने सबसे पहले कैद की है और तस्वीरों में उनका काफिला साफ तौर पर देखा गया है, किस तरीके से एयरपोर्ट में एंट्री किया है। और वहीं सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ देर में ही योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की काफिला है और वो हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जैसे कि हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित वहां पर लगातार मौजूद हैं, वो बता रहे हैं। अभिषेक, कितनी देर पहले वहाँ पर एंट्री किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? अभी बताई जाए, अभी 5 मिनट पहले ही गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट में योगी आदित्यनाथ के काफिले ने अभी एंट्री ली है और जल्द ही अभी अंदर जाते ही 5 से 15 मिनट के अंदर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कुछ ही देर के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर सांसद मेनका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। वैक्सीनेशन पर भ्रम को लेकर बोली मेनका गांधी। पोलियो की दवा को लेकर भी हुआ था विरोध। माइनॉरिटी के गांवों में हुआ था जबरदस्त विरोध, जिसके चलते लंबा चला पोलियो अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन में ऐसा बिल्कुल न करें। कोरोना की न कोई जाति है और न ही धर्म। चला था तो उस समय माइनॉरिटी के जो गांव थे उन्होंने भी मना किया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, आपको मालूम है। इसीलिए जो हो सकता था 4 साल के अंदर अंदर वो खिंचता गया जब तक वो तैयार नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए। तो यही हालत यहाँ की है। और अब सबको समझना चाहिए कि ये बीमारी की ना कोई जात है ना कोई क्लास है, ये सबको हो जाएगी जिसने भी वैक्सीनेशन की में देर कर ली है। वहीं नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेक्टर 39 पुलिस ने 6 शातिर चोरों को दबोचा है। 57 लाख रुपए कैश और करीब 13 किलो 900 ग्राम सोना के साथ बरामद किया गया है। चोरों से चोरी के पैसे से खरीदी एक कार भी गाड़ी जब्त की है। चोरों ने चोरी के पैसे से करोड़ों रुपए की जमीन भी खरीदी। पुलिस ने कुल 8 करोड़ 25 लाख रुपए की बरामदगी की है। कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा से चोरों ने की थी चोरी। पीड़ित के तरफ से चोरी के बाद नहीं की गई थी कोई शिकायत। अभी भी मामले में चोरों के 4 साथी फरार हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 6 शातिर चोरों को दबोचा है। 57 लाख रुपए कैश और लगभग 13 किलो सोना बरामद किया गया है। चोरों से चोरी के पैसे से खरीदी गई एक कार भी जब्त की गई है। चोरों ने चोरी के पैसे से करोड़ों रुपए की जमीन भी खरीदी थी। फिलहाल पुलिस एक एक करके छानबीन कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 6 की गिरफ्तारी हुई है और 4 लोग अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।